महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन ही चला था, किंतु इस युद्ध में भयानक विनाश हुआ था। दोनों ओर की सेनाओं ने तुमुल संकनाद किया और युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले दिन के युद्ध में भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की सेना भयंकर मारकाट मचाई। पितामह का रथ जिस ओर भी चला उधर ही काल का भयानक मृत्यु होने लगा। कौरवों की सेना के आगे दुशासन था तो पांडवों की सेना के आगे भीम था। वीरों के गर्जन, शंखों के तुमुल ध्वनि, रणभेरियों का उचनाद, घोड़ों का हिन हनाना, हाथियों की चिंगाड़, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, बाणों की सै सै ने सारा आकाश को गूंज दिया। धरती से उठे धूल और घायलों के रक्त से उठे चींटों ने सर्वथा अपना अधिकार कर लिया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से जा भिड़ा। विराट के पुत्र उत्तर शल्य से जा टकराया, किंतु शल्य ने अपने शक्तिवाण से उत्तर का कवच तोड़कर उसकी छाती विदीर्ण कर डाली। अपने छोटे भाई को स्वर्ग सिधारते हुए देखकर विराट के ज्येष्ठ पुत्र श्रेत ने मद्राज शल्य पर भयानक आक्रमण कर दिया। श्रेत ने शल्य की हाथी की सूंड को काट डाली, तभी उसको कौरव सेना ने घेर लिया। श्रेत ने ऐसा वीरता दिखाया कि कौरव सेना भाग उठी। यही नहीं, राजकुमार श्रेत ने भीष्म के रथ की ध्वजा अपने बाणों से काटकर गिरा दी। तभी भीष्म ने श्रेत के घोड़े और सारथी को मार गिराया। तदुपरांत अपने एक ही बाणों से उन्होंने श्रेत को मार गिराया। पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की सेना में भारी विनाश हुआ था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भयभीत हो उठे थे और दुर्योधन आनंद से झूमता हुआ अपने डेरे पर लौट गया। तभी श्री कृष्ण ने चिंतातुर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया। भरत श्रेष्ठ, चिंता ना करें, आपके चारों भाई विख्यात शूरवीर हैं और इनके अतिरिक्त विराट राज, पांचाल राजा और अन्य योद्धा आपके साथ हैं। विजय आपकी ही होगी, आप निश्चिंतित रहें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को धीरज बंधाए। दूसरी दिन के युद्ध में पांडवों ने बड़ी सतर्कता से युद्ध किया। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ लेकर भीष्म पितामह के सामने जा पहुंचे। भीष्म ने अर्जुन का अपने बाणों से वीरोचित स्वागत किया और अर्जुन ने पहले 3 बाण भीष्म के रथ के सामने जमीन पर छोड़कर उनकी चरण वंदन की। दोनों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। अर्जुन ने अपने बाणों से शत्रु सेना को चित्र भित्र करने लगा। भीष्म के रथ को अर्जुन के बाणों ने पीछे ढकेल दिया। अर्जुन के अद्भुत युद्ध को देखकर दुर्योधन का कलेजा कांप उठा। भीष्म के भयानक बाणों ने अर्जुन के रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों ओर से असंख्य बाणों की वर्षा हो रही थी। दोनों ही शक्ति संपन्न थे। बड़ी देर तक दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, किंतु जीत और हार का निर्णय नहीं हो सका। दूसरी ओर दुष्टयुम्न और द्रोणाचार्य एक दूसरे से भिड़े हुए थे। द्रोण के बाणों ने दुष्टयुम्न का शरीर बीट डाला था, परंतु दुष्टयुम्न तलवार खींचकर द्रोणाचार्य पर झपटा और उसकी सहायता के लिए भीम ने भी मारकाट मचाने लगा। भीम ने घायल दुष्टयुम्न को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। भीम के गदा प्रहार से कौरवों सेना हाहाकार उठी और प्राण बचाकर भागने लगी। कौरव सेना की हिम्मत टूट गई। दुर्योधन ने आगे आकर भागती सेना को रोका और स्वयं भीम से भिड़ गया। सूर्यास्त होने पर युद्ध रोका तो अर्जुन और पांडव सेना विजय का बिगुल बजाते हुए वापस शिविर की ओर लौट पड़े। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छा गया था वो दूसरे दिन के युद्ध में कम हो गया और दूसरी ओर कौरवों के सेना के मन में भय समा गया। तीसरी दिन के युद्ध के लिए भीष्म ने अपनी सेना की गरुड़ के आकार में व्यू रचना की। उसके अग्रभाग की रक्षा के लिए दुर्योधन को जिम्मेदारी सौंपी गई। उधर पांडवों ने बड़ी सतर्कता के साथ तीर की आकार की व्यू को रचना की। उसके अग्रभाग अर्धचंद्र का रूप प्रदान किया गया। उसके एक सिरे पर भीमसेन और दूसरे सिरे पर अर्जुन खड़े हो गए। व्यू रचना करने के बाद दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीषण संग्राम छिड़ गया। कौरव सेना टिड्डी दल की भांति अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन ने अपने बाणों के वज्र से शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका। दूसरी ओर शकुनी ने सत्यकी पर प्रहार करते हुए उसके रथ को तोड़ डाला। तब सत्यकी ने क्रोध में भरकर शकुनी के रथ को तरस नरस कर डाला। युधिष्ठिर जिस सेना का संचालन कर रहा था उस पर भीष्म और द्रोणाचार्य टूट पड़े। नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर की सहायता करके उन्हें रोका। उधर भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने एक साथ दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन की गदा प्रहार से दुर्योधन मूर्छित होकर गिर पड़ा। दुर्योधन के सारथी ने उसे उठाया और रथ में डालकर भाग खड़ा हुआ। सारी कौरव सेना दुर्योधन के मूर्छित हो जाने से भयभीत हो उठे। सैनिकों में भागदौड़ मच गई। व्यू रचना नष्ट हो गई। तभी क्रोध में आकर भीष्म ने अर्जुन पर भयानक बाण वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को घुमा फिरा कर बड़ी निपुणता से चलाया। फिर भी भीष्म के चले कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में जा घसे।
इस पर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर घोड़ों की रस छोड़कर रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। तभी भीष्म ने मुस्कुराकर धनुष बाण को नीचे रख दिया और बोले, आओ माधव, मेरा अहोभाग्य है कि मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं। आखिर मेरे कारण तुमने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का अपना वचन को तोड़ ही दिया। उसी समय अर्जुन भी रथ से कूदकर श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके चरण पकड़कर बैठ गया। नहीं माधव, क्रोध को छोड़ दो, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करो। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। तब वो वापस लौट पड़े और अर्जुन का रथ फिर से हाँकने लगे। उत्तेजित अर्जुन ने सूर्यास्त होने तक कौरव सेना पर भयानक प्रहार किया। कौरव सेना ने बुरी तरह से हार कर पीछे हट गई। चौथे दिन के युद्ध में भयानकता और भी बढ़ गई थी। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच के भीषण प्रहारों के आगे कौरव सेना टिक नहीं सकी। 5वें दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का सफाया कर दिया। अपनी सेना को भयभीत होते हुए देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह को बुरा भला कहा। तभी भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का अवतार हैं, उन्हें जीतना असंभव है। तुम उनसे संधि करके अभी भी अपने आप को बचा सकते हो, वरना कौरवों का विनाश निश्चित है। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भी क्रोध में कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों के पराक्रम से किंचित भी परिचित नहीं हो, तभी तो बड़ी बड़ी डींगे मारा करते हो। मैं अपनी ओर से युद्ध करने में कोई कसर नहीं रख रहा, फिर भी तुम जो जी में आए बकते रहते हो। दुर्योधन वहां से चुपचाप चला गया। मन ही मन वो बहुत चिंतित था। 5 दिन के युद्ध में उसके हजारों सैनिक मर गए थे। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो रही थी, परंतु उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। 6ठे दिन पांडवों ने मकर व्यूह में सेना का रचना की और दुर्योधन ने क्रोध व्यूह में अपनी सेना का रचना की। युद्ध छिड़ते ही दोनों ओर की सेना में बड़ी संख्या में जनहानि होने लगी। पांडवों के सेनानायक ने मोहास्त्र का प्रयोग करके कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। कौरव सेना की ओर से आचार्य द्रोण ने भारी तबाही मचाई। पांडव सेना के पांव अखड़ गए, उनके हृदय कांप उठा। आज का युद्ध अति भयानक था। भीमसेन और दुष्टयुम्न जीवित वापस शिविर में लौट आए। इससे युधिष्ठिर की चिंता भी कम हुई। 7वें दिन घायल दुर्योधन को समझाते हुए भीष्म ने कहा, पुत्र दुर्योधन, कौरव वंश की सुरक्षा के वचन से मैं बंधा हूँ। द्रोणाचार्य, शल्य, कुतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, शकुनी, राजा सुशर्मा, मगध नरेश, कृपाचार्य और स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन भी भयानक युद्ध हुआ। विराट राज को हार माननी पड़ी। उनके सारथी, घोड़े और तीसरे पुत्र शंख भी उस दिन मारा गया। उस दिन भारी जनहानि हुई। दोनों ओर के बहुत से वीर सैनिक मर गए। 8वें दिन भीष्म ने कौरव सेना को कछुए के रूप में व्यूह को रचना किया। इस कूर्म व्यूह को तोड़ने के लिए पांडवों ने 3 शिखरों वाली व्यूह को रचना की। इस व्यूह के सिरों पर भीम, सत्यकी और युधिष्ठिर सबसे आगे थे। 8वें दिन के पहले ही आक्रमण में भीम ने 8 कौरव पुत्र को मार डाला। ये देखकर दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। दूसरी ओर अर्जुन का नागकन्या से उत्पन्न पुत्र इरावन मर गया। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने इरावन की मृत्यु पर भारी उत्प्रता मचाया। उसकी गर्जन सुनकर कौरव सेना थर उठी, वो भागने लगे। 9वें दिन अभिमन्यु और अलाम्भूस में घोर संग्राम छिड़ गया। अलाम्भूस को युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। दूसरी ओर भीम के भयानक प्रहारों से पांडव सेना में भयानक त्रही त्रही मची हुई थी। पांडवों के सेना के भयानक विनाश से अर्जुन और श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म का अंत किए बिना पांडवों की विजय होना संभव नहीं है, इसलिए उसे पितामह का मुंह को छोड़ना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दसवें दिन पांडवों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध किया। अर्जुन उसके पीछे पीछे था। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाण बरसाया। शिखंडी को अपने सामने देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया। पल भर के लिए उन्हें अम्बा का स्मरण हो गया था। जैसे शिखंडी के रूप में अम्बा ही उनका काल बनकर खड़ी है। अम्बा के प्रति उनका अन्याय ही आज काल बनकर उनके सामने आ गया था। अर्जुन के बाणों ने वृद्ध पितामह का वृक्ष स्थल विदीर्ण कर डाला।
भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकिन आने नहीं दिया और ना ही अर्जुन के बाणों का प्रत्युत्तर दिया। भीष्म गिरे तो उनका शरीर धरती को नहीं छू सका। सारे शरीर में जो बाण लगे थे वो एक ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल आए थे। इस प्रकार उनका शरीर बाणों के सहारों से धरती के ऊपर ही टांगा रहा। भीष्म ने अर्जुन को देखकर कहा, पुत्र, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, इसे ऊपर उठाने के लिए मुझे सहारा दो और मुझे पानी दो। अर्जुन ने बाणों के द्वारा भीम का सिरहाना तैयार किया और धरती में एक बाण मारकर गंगा की जलधारा प्रकट करके उन्हें पानी पिलाया। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उन्होंने बताया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा मैं मृत्यु वरण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने तत्काल भीष्म के घायल शरीर के आसपास अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। कर्ण को पितामह भीष्म के घायल होकर रणक्षेत्र में गिरने का समाचार मिला तो वो दौड़ते दौड़ते आया और दंडवत करते हुए दुखी स्वर में बोला, पूज्य कालनायक, मैं सर्वथा निर्दोष होकर भी आपकी घृणा का पात्र बना रहा, मुझे क्षमा करो। मेरे कारण आपको जो मानसिक क्लेश पहुंचा है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। भीष्म ने भारी आंखों से प्रेम पूर्वक कर्ण से कहा, पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। ये रहस्य मुझे देव ऋषि नारद ने बताया था। हे सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम्हारी दानवीरता और शौर्य से मैं भाली भांति परिचित हूँ। तुमने दुर्योधन के बहकावे में आकर पांडवों से वेर किया, इसीलिए तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हो गया, किंतु अब मैंने वो सारा मोल धो डाला है। तुम तो वीर हो, जैसा उचित लगे करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पितामह, मैं भी जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, परंतु मित्र दुर्योधन ने जिस प्रकार मेरा साथ दिया उसके कारण मैं उसकी सहायता के लिए उसी प्रकार बांधा हूँ, जैसे कि आप हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा के साथ बांधे हैं। तुम ठीक कहते हो। भीष्म ने कर्ण की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की अनुमति देता हूँ, परंतु जीत धर्म की ही होगी। पितामह भीष्म का आशीर्वाद पाकर कर्ण ने दुर्योधन के शिविर में जा पहुंचा। कर्ण को आया देखकर दुर्योधन के उदास चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपना सेनानायक बनाया। उन्हें सेनानायक बनाकर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि युधिष्ठिर का वध न करके उसे जीवित पकड़कर उन्हें सौंप दिया जाए। द्रोणाचार्य ने समझा कि दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर पांडवों से संधि करके उन्हें आधा राज्य देना चाहता है, परंतु उन्हें जब सत्य का पता चला तो बड़ा दुख हुआ। फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयत्न अवश्य किया, जिसे अर्जुन ने निष्फल कर दिया। 12वें दिन कौरवों ने निश्चित किया कि अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ रहते उन्हें बंदी बनाना अत्यंत कठिन है। तब उन्होंने उन्हें अलग अलग करने की योजना बनाई। सबसे पहले ये निश्चय किया गया कि संसाप्रक व्रत धारण करके त्रिगत नरेश सुषमा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारे और उसे युधिष्ठिर से दूर ले गए। सशंतक व्रत धारण करने वाले त्रिगत देश की वीरों की इस टोली को आज की भाषा में आत्मधति दस्ता कहा जा सकता है। इस व्रत धारण करने वाले वीरों ने युद्ध क्षेत्र में जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने पांचाल राजा के पुत्र सत्यजित को युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए तैनात करके उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। सामना होने पर घोर संग्राम छिड़ गया। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, पर असफल रहे। भीम, सत्यकी, नकुल, द्रुपद, विराट और सखंडी आदि ने उन्हें युधिष्ठिर के पास फटकाने भी नहीं दिया। संध्या समय में अर्जुन वापस लौटा तो द्रोणाचार्य की सेना का बुरा हाल हो चुका था। 13वें दिन संसाप्रतकों ने अर्जुन को फिर से ललकारा और उसे युद्ध में उलझाकर दक्षिण की ओर ले गए। द्रोणाचार्य भी यही चाहते थे। दुर्योधन ने उन्हें बार बार नाते दे रहा था कि वो अर्जुन के मोह में उसके साथ मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसी से उन्हें बेहद क्रोध चढ़ा हुआ था। उसी क्रोध के चलते उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और उस दिन एक पांडव को मारने का वचन दुर्योधन को दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी किशोर वय का वीर लड़का था। अपनी वीरता और रणकौशल में वो प्रसिद्ध हो चुका था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, पुत्र, द्रोणाचार्य के रचित चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु इस समय वो संसातकों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है।
उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। तायाश्री, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। अभिमन्यु ने उत्साह से भरकर उत्तर दिया। तभी तय किया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम तथा दुष्टयुम, सत्यकी आदि उसके पीछे पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ा और सैकड़ों कौरवों को यमलोक में पहुंचाता हुआ सेना के बीच में घासता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को पार रख दिया। तब द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर 7 ने भयानक आक्रमण कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, पांडव सेना को रोका और उन पर टूट पड़ा। युद्ध के द्वार पर युधिष्ठिर, भीमसेन और जयद्रथ के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। चक्रव्यूह के भीतर घिरे अभिमन्यु की सहायता के लिए वो नहीं पहुंच सके, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों के छक्के छुड़ा दिया। अभिमन्यु की वाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार किया। अभिमन्यु ने भाले के बार से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण को मारते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गई। दुर्योधन चिल्लाते हुए कहा, इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। एकाएक सभी महारथी उस पर एक साथ ही टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया तो वो रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। गदा का प्रहार पड़ते ही अभिमन्यु का प्राण चला गया। ये दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर चिल्लाया, धिक्कार है तुम्हें, तुम सब ने मिलकर एक बालक की हत्या की है और ऊपर से हंस रहे हो, ये पाप है। युधिष्ठिर धर्म प्रिय था, उसने अपने हथियार को फेंक दिया और वहां से चला गया। अभिमन्यु की मौत से पांडव शिविर में मातम छा गया। युधिष्ठिर विलाप करने लगे कि वो अब अर्जुन से क्या कहेंगे। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उधर ससंप्रतकों का संहार करके अर्जुन और श्री कृष्ण ने मार्ग में लौट रहे थे तो अपशकुन होने लगा। अर्जुन ने चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी। रात होने पर दोनों शिविर में पहुंचे तो उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। उसे किस प्रकार मारा गया, ये पूरा समाचार सुनकर अर्जुन ने क्रोधित हो उठा और अर्जुन ने क्रोधित से बोल पड़ा, जिस जयद्रथ के कारण मेरा प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त से पहले मार डालूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर मैं उसे सूर्यास्त से पहले ना मार सका तो अग्नि पर बैठकर आत्मदाह करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहे, अर्जुन, क्षत्रियों को इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देती। हम हथियारों के बल पर जीते हैं और हथियारों के बल पर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वीर और निडर शूरों की अचानक मृत्यु ही स्वाभाविक मृत्यु है। अभिमन्यु को आज जो वीरोचित मृत्यु का जो वरदान मिला है, उसके लिए तो क्षत्रियों की माताएं अपने पुत्र को जन्म देती हैं। शोक को दूर करो और अपने आप को संभालो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने शांत हुआ। उसके उपरांत सभी ने आगे की युद्ध की योजना बनाने लगे और ये योजना धृतराष्ट्र के पुत्र को सर्वनाश करने की थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जयद्रथ सिंधु देश का राजा बुद्धक्षेत्र का पुत्र था। उसके जन्म पर भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक बड़ा वीर और यशस्वी होगा। इसकी मृत्यु एक श्रेष्ठ क्षत्रिय के हाथों होगी। राजा बुद्धक्षेत्र बड़ा तपस्वी था। उसने तत्काल श्राप दे दिया कि जो भी मेरे पुत्र का सिर काटेगा और उसे जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के तत्काल 100 टुकड़े हो जाएंगे। युवा होने पर राजा बुद्धक्षेत्र अपने पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए समंत पांचक नामक स्थान पर पहुंचा और वहां आश्रम बनाकर वहां तपस्या करने लगे। ये समंत पांचक स्थान ही कुरुक्षेत्र कहलाया। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य छिपने से पहले मारने का प्रतिज्ञा किया था। ये युद्ध का 14वां दिन था। अर्जुन ने जयद्रथ की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन द्रोणाचार्य ने विकट व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह के मध्य में जयद्रथ, कर्ण, अश्वत्थामा, शैल्य, भूसेन आदि कितने ही महारथियों को सुरक्षा में रखा गया था।
अर्जुन ने अपने गांडीव से भयानक बाण वर्षा करके कौरवों के असंख्य वीरों को यमलोक पहुंचाते हुए उस स्थान पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा खड़ा था। भीम ने अर्जुन के रथ के पीछे ही था। अर्जुन के पहुंचते ही भयानक युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे सूर्य भी अस्ताचल की ओर चलने लगा। श्री कृष्ण को भी चिंता हुई कि सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने के कारण आत्मघात कर लेगा। श्री कृष्ण ने तत्काल माया रच कर सूर्य को छिपा दिया। सभी ने समझे कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ हंसता हुआ अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकल गया और अर्जुन को चिढ़ाने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। तुम जयद्रथ का मस्तक इस तरह से काटो कि इसका सिर इसके पिता बुद्धक्षेत्र की गोद में जा गिरे। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का सिर काट डाला। सिर हवा में उड़ता हुआ बुद्धक्षेत्र की गोद में जा पड़ा। बुद्धक्षेत्र घबराकर जैसे ही उठा, जयद्रथ का सिर धरती पर जा गिरा। धरती पर उसके सिर गिरते ही बुद्धक्षेत्र की सिर 100 टुकड़े हो गए। दोनों पिता पुत्र तत्काल यमलोक को सिधर गए। तभी आकाश में सूर्य फिर से चमकने लगा। कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। 14वें दिन का युद्ध सूर्यास्त तक ही नहीं चला, बल्कि मशालों की रोशनी में भी रात्रि में भी चल रहा था। युद्ध मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई। धर्म और अधर्म की चिंता किए बिना युद्ध हो रहा था। कौरव सेना के अनेक वीर उस दिन मारे गए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आचार्य द्रोण और घटोत्कच का अंत। महाभारत की कथा में 2 ही बालक ऐसा हुए थे जो वीरता, धीरता, साहस, शक्ति, बल, शील और यश आदि गुणों से युक्त थे। एक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और दूसरा भीम का पुत्र घटोत्कच। 14वें दिन सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चल रहा था। घटोत्कच और उसके सभी राक्षसों ने मायावी युद्ध शुरू कर दिया था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ था। घटोत्कच की प्रहारों से कौरव सेना सामूहिक रूप से मारी जाने लगी। चारों ओर से प्रलय सी मच गई। दुर्योधन ये देखकर कर्ण से बोला, कर्ण, इस राक्षस का जैसे भी वध करो, वरना ये भारी तबाही मचा देगा। कर्ण ने क्रोध में भरकर इंद्र की दी हुई शक्ति घटोत्कच पर चला दी। वो नागास्त्र उसने अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा हुआ था, परंतु उस समय वो भूल गया। नागास्त्र के प्रयोग से घटोत्कच जमीन पर आ गिरा और मरा गया। घटोत्कच के मारे जाने का समाचार सुनकर पांडवों की दुखी की सीमा ना रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के बाणों के तीव्र वोच्छर से पांडवों के असंख्य वीर गजर मूली की तरह कट कट कर गिरते जा रहे थे। पांडव सैनिक भयभीत हो उठा। ऐसे समय में श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और युधिष्ठिर के मुख से उच्चारित कराया कि अश्वत्थामा मारा गया। बाद में धीरे से उन्होंने ये भी कहा, मनुष्य नहीं, हाथी। किंतु उसी समय भीम और पांडवों ने जोर से शंख ध्वनि की, जिससे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के अंतिम शब्द को नहीं सुन सके। उन्होंने केवल इतना ही समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। सेनानायक द्रोण ने इतना सुनते ही दुखी होकर धनुष बाण रख दिए और रथ में ही समाधि लगाकर बैठ गए। दुष्टयुम्न तो इसी अवसर की तलाश में था। वो तेजी से द्रोणाचार्य की ओर हाथ में नंगी तलवार लेकर बढ़ा। ये देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु द्रुपद का पुत्र दुष्टयुम्न रुका नहीं। उसने एक ही वार से आचार्य द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मरते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। पांडव सेना ने भागते हुए कौरव सैनिकों पर बाणों की वर्षा करके असंख्य सैनिक मार डाले। इसी प्रकार धर्म युद्ध अधर्म युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। द्रोण के मारे जाने पर युद्ध के 15वें दिन में दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनानायक बनाया। मद्रशल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। प्रात होते ही पांडव और कौरव सेना के बीच भयानक युद्ध होने लगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कर्ण को ललकारा और भीम भी अर्जुन के पीछे ही था। लेकिन तभी दुर्योधन के साथ आए दुशासन ने भीम पर अपने बाणों से वर्षा कर दी। दुर्योधन को देखकर क्रोध में भरा भीम गदा लेकर दुशासन पर टूट पड़ा। दुष्ट दुशासन, आज मैं तुझे मारकर द्रौपदी का अपमान का बदला जरूर लूंगा। भीम ने गदा के प्रहार से दुशासन को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर उसके हाथों को झटका देकर उखड़ डाला और उसे खींचा। नीच, तूने इसी हाथों से द्रौपदी के केस पकड़कर खींचे थे। आज मैं तेरा लहू पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भीम के प्रहारों से दुशासन के प्राण पाखेरु उड़ गए। तभी भीम ने खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गया एक पापी संसार से, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुष्ट दुर्योधन की
बारी है, नहीं छोड़ूंगा उसे। भीम के भयानक रूप को देखकर कर्ण का हृदय दहल गया। शल्य ने उसे दिलासा दी, कर्ण तुम तो वीर हो, इस तरह हादसा होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन से युद्ध करके या तो विजयश्री प्राप्त करो या फिर वीरोचित स्वर्ग। तभी अर्जुन और कर्ण के मध्य घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर काले नाग की तरह जहर उगलने वाली बाण को चलाया। अर्जुन की और उस बाण को आता देखकर श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिए। इससे रथ जमीन में 5 उंगल नीचे घस गया। कर्ण का छोड़ा गया बाण अर्जुन के मुकुट को ले उड़ा। इस पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर गांडीव से भयानक बाण वर्षा कर दी। ठीक उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में घस गया। कर्ण ने घबरा गया। उसने पुकार कर अर्जुन को रोका, अर्जुन रुक जाओ, मेरा रथ का पहिया धरती में घस गया है, मैं उसे ठीक कर लूं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर धरती में घसा अपने रथ का पहिया को निकालने लगा, पर काफी जोर लगाने के बाद भी वो नहीं निकला। ये स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन से कहे, अर्जुन अब देरी मत करो, इस दुष्ट को खत्म कर दो, मारो इसे, परंतु ये तो अधर्म है। अर्जुन ने हैरानी से कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन धर्म अधर्म की बात मत करो, तुम भूल गए इस पापी की वो बात जब कौरवों की सभा में इसने द्रौपदी का परिहास उड़ाते हुए कहा था, तेरे पति आज तेरे काम नहीं आए, चल अब और किसी को अपना पति बना ले। क्या तुम भूल गए हो इस पापी ने 6 अन्य महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया। उसने गांडीव पर चढ़ा तीर लक्ष्य करके कर्ण पर चला दिया। अगले ही पल कर्ण का सिर काटकर धरती पर जा गिरा। पांडवों ने जयघोष किए। दुशासन और कर्ण के मरते ही कौरव सेना में शोक छा गया। निहत्य कर्ण पर बाण चलाने का अर्जुन को बड़ा क्षोभ हो रहा था। उसकी मनोदशा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, पार्थ, हिंसात्मक युद्ध से अधर्म एवं अत्याचार को नष्ट करने की आशा करना व्यर्थ है। धार्मिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो युद्ध किए जाते हैं उनमें भी देशकाल और परिस्थिति के आधार पर अन्याय और अधर्म हो ही जाते हैं। उनकी तुम चिंता नहीं करनी चाहिए। कष्ट पड़ने पर सभी को धर्म का ध्यान आता है और कष्ट पाने वाला धर्म की दुहाई देने लगता है। वो अपने द्वारा किए गए अधर्म को भूल जाता है। ऐसे अधर्मी दुष्टों को विनाश करने में कोई भी अधर्म नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का मन शांत सा हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब दुर्योधन को कर्ण और दुशासन की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके शोक की सीमा ना रही। उसके शोक को देखकर कृपाचार्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, राजन, राज्य के लोभ में ये युद्ध लड़ा जा रहा है। जो भी कार्य जिसे भी सौंपा गया था उसे अपने प्राणों की आहुति देकर सभी पूरा करते जा रहे हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम पांडवों से संधि कर लो। ये युद्ध को अब बंद कर दो, ये उचित है। दुर्योधन को कृपाचार्य की सलाह जरा भी पसंद नहीं आई। उसने मगधराज शल्य को अपना सेनापति बनाया और 16वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडवों के सेना का संचालन स्वयं युधिष्ठिर ने ले लिया। दोनों ओर से घोर संग्राम छिड़ गया। युधिष्ठिर के शक्ति बाणों ने शल्य को मार डाला। सेनापति शल्य के मारे जाते ही कौरव सेना कांप उठी, फिर भी वो युद्ध करती रही। सहदेव ने गांधार नरेश मामा शकुनी को घेरा और तलवार जैसी पैनी धार वाला बाण उस पर चलाते हुए छिका। दुष्ट शकुनी, ले चक अपनी करनी का फल। बाण सीधा शकुनी के सिर को टकराकर धरती पर जा पड़ा। ये सिर कौरवों के लिए पापों का जड़ के समान था। इस प्रकार से एक एक करके सारे कौरव वीर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सदा के लिए सो गए। अब अकेला दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ही बचे थे। दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। जब 17वें दिन में दुर्योधन युद्धभूमि में दिखाई नहीं दिया तो पांडवों ने उसे खोजते हुए जलाशय पर जा पहुंचे और श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ ही थे। युधिष्ठिर ने उसे ललकारा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के उपरांत अब भयभीत होकर यहाँ छिपे हो? तुम क्षत्रिय हो, बाहर निकलो और युद्ध करो। तब दुर्योधन व्यतीत होकर बोला, युधिष्ठिर, तुम ये मत समझना कि मैं प्राणों के भय से यहाँ छिपा बैठा हूँ। मैं यहाँ अपनी थकान मिटा रहा हूँ। अब मैं अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। तुम चाहे तो उसे ले लो और उसका उपभोग करो। दुर्योधन, एक दिन तुम हमें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं थे और आज अपना पूरा राज्य दे रहे हो। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, साहस है तो आकर युद्ध करो हमसे। हम पांडव भीख में पाए हुए राज्य को नहीं लेते। दुर्योधन ने उठ खड़ा हुआ और बोला, युद्ध का बड़ा शौक है तुम्हें युधिष्ठिर। आओ, एक एक करके आओ, मैं तुम्हें यमलोक भेजकर विश्राम करूंगा।
पहले तू मुझसे लड़। भीम गदा उठाया और आगे बढ़ा तो दुर्योधन भी गदा उठाते हुए जलसे से बाहर आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ी देर तक युद्ध हो गया। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत करके बताया कि इसकी जंघा पर गदा का प्रहार करो। संकेत समझकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर करारा प्रहार कर दिया। दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। भीम ने क्रोध होकर दुर्योधन के सिर में लात मार दी। भीम का ये कार्य देखकर सभी ने चौंक पड़े। तब कृष्ण ने बोले, भीम ये तुम ठीक नहीं किया। दुर्योधन तुम्हारे कुल का बांधव है। तुम अपना प्रतिकार ले चुके। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। ये पापी तो स्वयं ही अब अपनी मौत मर जाएगा। अब चलो यहाँ से। कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने भुखला गया। पीड़ा से तड़पते हुए उसने कहा, अरे निर्लज कृष्ण, धर्मयुद्ध करने वाले हमारे पक्ष के एक एक यशस्वी महारथियों को तुमने कुचक करके मरवा डाला, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती। दुर्योधन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने बोले, दुर्योधन क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुम अपने ही किए हुए पापों का फल भोग रहे हो। नहीं, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तब मैं कैसे अपने पापों का फल भोग रहा हूँ? दुर्योधन ने बोला, तुम कहते हो कि तुम ही समस्त जीवों का विधाता हो। जो भी भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य करते हो तुम ही करते हो। जीवन और मृत्यु का चक्कर भी तुम्हारा है। फिर मैंने ये सब कहाँ किया? जो भी किया तुमने ही किया, फल भी तुम ही भोगोगे, मैं नहीं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। पांडवों भी उसे छोड़कर चले गए। तभी श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर आ गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। बलराम को जब पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा प्रहार किया था तो उन्हें क्रोध आ गया। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। भीम को देखकर वो क्रोध में भरकर बोल पड़े, भीम तुम पर धिक्कार है जो तुमने कमर से नीचे गदा का प्रहार किया। ये गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। भीम ने अपना सिरसा झुका लिया। श्री कृष्ण ने बलराम को समझा बुझाकर शांत किए। उन्होंने समझाया कि भैया, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। इस युग में अन्याय का प्रतिकार अन्याय ही माना जाता है। दुर्योधन के द्वारा किए गए छल प्रपंचों के बदले यदि भीमसेन ने कांटी के नीचे गदा प्रहार कर दिया तो अधर्म कैसे कहा जा सकता है? श्री कृष्ण के समझाने पर और शांत होने पर भी बलराम का हृदय भीम की ओर से साफ नहीं हुआ। वे वहां से चले गए। जाते जाते कहते गए कि जहां ऐसा अन्याय हुआ हो वहां वो एक पल भी नहीं ठहर सकते। दुर्योधन पर जो बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा का हृदय व्याकुल हो उठा। मारे क्रोध के उसका कलेजा जलने लगा। वो वहां पहुंचा जहां उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन की ये दशा देखकर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज रात वो पांडवों का वंश बीज नष्ट कर डालेगा। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को बचे कुचे कौरव का सेनानायक घोषित कर दिया। वो बोला, मित्र अश्वत्थामा, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। आधी रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कुतुवर्मा तीनों पांडव के शिविर में पहुंचे। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रुपद पुत्र दुष्टयुम के शिविर में घुसा और सोए पड़े दुष्टयुम के ऊपर चढ़कर उन्नत की भांति कूदने लगा। अश्वत्थामा ने अपने पैरों से कुचलकर ही दुष्टयुम को यमलोक में पहुंचा दिया। उसके बाद वो द्रौपदी के पुत्रों के खोज में गया और एक एक करके उन्हें भी यमलोक में पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कुतुवर्मा भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा के साथ थे। ये कुकर्म करके उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। सोए हुए सैनिक जाग गए और इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों सैनिक आग की भेंट में चढ़ गए। तीनों ने लौटकर दुर्योधन को यह शुभ समाचार सुनाया, राजन, हमने सारे पांचालों और द्रौपदी के सारे पुत्र को मार डाला। पांडवों की सेना आग में जलकर तरस नरस हो गई। दुर्योधन ने ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोल पड़ा, गुरु भाई, आपने मेरे कारण जो कार्य किया है उसे भीष्म पितामह और महावीर कर्ण भी नहीं कर सके। आपका ये प्रतिकार मेरे लिए अत्यंत शुभ है। अब मैं शांति के साथ अपने प्राण को त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने आखिरी सांस ले ली। 18वें दिन शोक द्रौपदी के दिशा को देखकर पांचों पांडव ने क्रोध में भरकर अश्वत्थामा की खोज में लग गए। ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर व्यास के आश्रम में उन्होंने अश्वत्थामा को पा लिया। उन्हें देखकर अश्वत्थामा घबरा गया। भीम और अश्वत्थामा के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा पराजित हो गया। अपनी पराजय के चिन्ह स्वरूप अश्वत्थामा ने अपने माथे की दिव्य मणि को निकालकर भीम को सौंप दी और वन में जाने की अनुमति मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा, अश्वत्थामा, तूने जो घोर पाप किया है
उसके लिए तू सदैव व्याकुल होकर भटकता रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी और तेरे माथे का ये घाव सदा के लिए रह जाएगा। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कहा। तब अश्वत्थामा ने अग्नि में जलता हुआ वो वन में चला गया। युद्ध समाप्त हो गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कपने की हृदय विदारक चीखों से गूंज रहा था। युद्ध भूमि में कुत्ते रोक टोक घूम रहे थे और लाशें को नोच नोच कर खा रहे थे, उन्हें खींच रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी। चील और कव्वे लाश पर से मांस को निचोड़ते खसोड़ते इधर उधर उड़ा रहे थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पांडवों के प्रियजनों का अंतिम संस्कार। महाराज धृतराष्ट्र के दुखी की सीमा अनंत थी। उनके 100 के 100 पुत्र इस महाभारत युद्ध में मारे गए थे। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु वो उनके दुखी को कम नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और सखा श्री कृष्ण के साथ रोती विलकाती हुई स्थितियों के सम्मुख को पार करते हुए शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने भीम को गले में लगाने के लिए अपने पास बुलाया। पुत्र शोक में धृतराष्ट्र का क्रोध अभी कम नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने इसे समझ रहे थे। उन्होंने भीम को ना भेजकर उसके स्थान पर लोहे की उसकी एक प्रतिमूर्ति धृतराष्ट्र के आगे लाकर रखवा दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को आलिंगनावत करके इतना जोर से दबाया कि मूर्ति खण-खण हो गई। मूर्ति के खण-खण होने पर धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि उन्होंने ये क्या कर डाला। वो दुखी होकर विलाप करने लगे। क्रोध में आकर मैंने मूर्तिवश ये क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने कहे, राजन विलाप ना करे। मैं जानता था कि क्रोध में आकर आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए इस अनर्थ को अटलने के लिए मैंने पहले से ही प्रबंध कर रखा था। आप अपने भीम को नहीं बल्कि लोहे की उसकी प्रतिमूर्ति को नष्ट किया है। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने रोना बंद कर दिया और सभी पांडु पुत्र को आशीर्वाद देकर विदाई किया। पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी और कुंती के आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र में मारे गए अपने बंधुओं की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे और सभी का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। युधिष्ठिर के मन में ये बात घर कर गई थी कि उन्होंने अपने बंधुओं को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा हो रही है, परंतु सभी के समझाने बुझाने पर उनका हृदय शांत हुआ। उन्हें हस्तिनापुर का राज्य शासन संभालने के लिए तैयार करा लिया गया। युधिष्ठिर भारी मन से तैयार भी हो गए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भीष्म जब महाभारत युद्ध के 10वें दिन घायल होकर गिर पड़े तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, इसलिए वो परलोक को नहीं जाना चाहते थे। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा वो अर्जुन द्वारा बनाई गई बाणों की सैया पर ही लेटे रहे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का शासन सूत्र संभालने से पहले कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गया जहां भीष्म पितामह सरसैया पर अभी तक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर अपने पूरे परिवार के साथ वहां गया था। युद्ध के वक्त तीरों के प्रहार से भीष्म पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के कारण जीवित रहे और बाण शैया पर विश्राम कर रहे थे। पवित्र भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है, वो सख्त व्यक्ति पूर्ण मृत्यु भवन में लौटकर नहीं आता है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राज्य और धर्म का मार्ग समझाया। युधिष्ठिर को उपदेश देकर सूर्य को उत्तरायण में आया देखकर भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से मध्य माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण को वंदना करके अंतिम सांस ली। पांडवों ने विधि विधान के साथ पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया। युधिष्ठिर अत्यंत शोक विहाल हो उठा था। धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना दी, पुत्र शोक ना करो, तुमने तो क्षत्रियोचित धर्म का पालन किया है और विजय प्राप्त की है। मैंने ही पुत्र मोह में आकर किसी की बात नहीं मानी, प्रिय विदुर के भी नहीं। ये उसी का परिणाम है। दुर्योधन की मूर्खताओं को तुम क्षमा कर दो। अब तुम ही मेरे पुत्र हो। पुत्र कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही विवेकशाली क्यों ना हो, ईर्ष्या उसका पतन कर ही देती है। ईर्ष्या से ही वो अपमानित होता है और ईर्ष्या से ही वो नष्ट हो जाता है। अपनी बात कहकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने हृदय से लगा लिया और उसके बाद सभी ने हस्तिनापुर लौट आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
युद्ध में वीरगति पाए सभी लोगों का विधिवत तर्पण करने के उपरांत बड़ी धूमधाम से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। विविध प्रकार के उत्सव करके दिवंगत परिजन, संबंधियों और मित्र के दुखों को भुलाने का प्रयत्न किया गया। जब राज्य व्यवस्था कुछ सुव्यवस्थित हो गई, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ले ली। पांडवों ने श्री कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। श्री कृष्ण सत्यकी के साथ द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण जब द्वारिका लौट रहे थे, तब मार्ग में उनकी भेंट उत्तंक नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को वंदना करते हुए पूछा, माधव, अब हस्तिनापुर से लौट रहे हैं, वहाँ सब कुशलता से तो है? पांडवों और कौरवों में स्नेह भाव बना रहता है या नहीं? तपस्वी ब्राह्मण की बात सुनकर श्री कृष्ण ने आश्चर्य में पड़ गए। इतना बड़ा महासंग्राम देश में हुआ और मुनि ब्राह्मण को पता भी नहीं चला। उन्हें ब्राह्मण का प्रश्न पहले से लगा, फिर भी ब्राह्मण को उन्होंने सारा हाल सुना दिया कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। सारा हाल सुनने के बाद मुनि को क्रोध आ गया। वो बोले, वासुदेव, तुम्हारे देखते देखते ये घोर अनर्थ कैसे हो गया? तुमने कौरवों को समझाया क्यों नहीं? उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तुम चाहते तो इतना बड़ा महासंग्राम होने से बच सकते थे। तुम्हारे रहते छल कपट का खेल खुलकर खेला गया था, तभी उनका विनाश हुआ होगा। तुम ही उनके विनाश के कारण हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कमंडल से जल को अपने हाथ में ले लिया, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें रोका। मुनिवर, शांत हो जाए। आप तो बड़े तपस्वी हैं और त्रिकालदर्शी भी हैं। क्रोध करके अपनी तपस्या की शक्ति को क्यों नष्ट करते हो? पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, फिर चाहे मुझे श्राप दे दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मुनि को ज्ञानचक्षु प्रदान करके अपना विश्वरूप दिखाए और बोले, मुनिवर, संसार की रक्षा के लिए मैं विभिन्न योनियों, देव, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, नल, जलचर, पशु पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करता हूँ। मनुष्य योनि में धर्म स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। कौरवों ने मेरे लक्ष्य की सिद्धि में रोड़ा अटकाया। उन्होंने अपना विवेक को खो दिया, नारी की सुजन शक्ति का अपमान किया। राजमद में आकर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उन्हें भयभीत भी किया, परंतु असुर वृत्ति धारण करके वो अधर्म पर अधर्म करते चले गए। उन्होंने समझाने पर भी अपनी हट नहीं छोड़ी और धर्म पर चलने वाले को अनेक अनेक कष्ट दिए और इसी कारण उन्हें नष्ट होना पड़ा। अभी भी आप मुझ पर क्रोध करते हैं तो अवश्य श्राप दे दीजिए। मैं नतमस्ता होकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर ऋषि ने एकदम से शांत हो गए। वो बोले, हे अच्युत, तुम्हारे विश्वरूप के दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक हो गया। बस मुझे देवलोक जाने की अनुमति दे दो। नहीं विप्रवर, अभी आपको इस संसार में रहकर जीव मात्र में कल्याण हेतु बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है। जीवन का अवसान समय आने पर ही होता है। श्री कृष्ण ने उन्हें संतुष्ट करके विदाई किया और वो स्वयं द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य में सुख शांति स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया और सभी बुजुर्गों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। किसी वस्तु का लोभ तभी तक रहता है जब तक मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर लेता। इच्छित वस्तु को प्राप्त होते ही उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। ये सर्वभौम सत्य है। प्रकृति के विरुद्ध जब भी कोई कार्य किया जाता है, उसका परिणाम अति भयानक होती है। नई नई विपदाएं और समस्याएं आ घेरती है। युद्ध से सुख प्राप्त नहीं होता, इससे जीवन की शांति भंग हो जाती है। कौरवों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद यद्यपि पांडव ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया था और अपना कर्तव्य समझाकर प्रजा का पालन करने का भार भी वहन करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु जिस सुख और संतोष की उन्हें आशा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। शोकातुर धृतराष्ट्र और गांधारी को वो उचित सम्मान और गौरव अवश्य प्रदान करते थे और उनसे राजकजा में सलाह भी लेते थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव वो कभी नहीं ला सके। देवी कुंती दुखी गांधारी के सेवा में ही अपना सारा समय व्यतीत कर रही थी और द्रौपदी भी अपने दुखों को भूलकर उनकी सेवा में लगी रही थी, परंतु उनके चेहरे पर छाए अपसत को दूर करने में वो सफल नहीं हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। महाप्रस्थान। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय कुंती पुत्र, मैं वृद्धा हो चला हूँ। अब मेरे मन में इस राजकीय सुखों को भोगने तथा जीवन के मोह समाप्त हो गया है। मैं वन में जाकर तपस्या करके अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत समझाने बुझाने के उपरांत युधिष्ठिर ने उन्हें वन को जाने की अनुमति दे दी।
किंतु जब धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती भी जाने लगी तो पांडवों ने विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी माता को वन में जाने की अनुमति नहीं दी। तब कुंती ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे अपनी दीदी गांधारी की सेवा करने से मत रोको। वन में वो दोनों नेत्रहीन क्या कर पाएंगे? मैंने निश्चय किया है कि मैं उनके साथ ही वन में जाऊंगी। हाँ, एक बात और है पुत्र, अपने छोटे भाइयों को सदैव स्नेह से रखना और युद्ध में वीरगति पाए अपने अग्रज भ्राता कर्ण से कभी भी घृणा न करना। उसे सदैव आदर के साथ स्मरण करते रहना। विदा लेकर तीनों ने वन में चले गए। 3 वर्ष तक तीनों ने तपस्वियों जैसा जीवन को व्यतीत किया। एक दिन धृतराष्ट्र स्नान पूजा करके अपने आश्रम में लौट रहे थे कि जंगल में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें भागकर बचने का समय नहीं मिला और उसी अग्नि में तीनों योग समाधि लगाकर भस्म हो गए। उधर द्वारिका में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष तक राज्य किया, परंतु एक ऋषि के श्राप से सभी यदुवंशों का विनाश हो गया। बलराम ने अपनी इच्छा मृत्यु से अपनी देह को त्याग कर दिए और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने सभी बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर समझ लिए कि अब अपनी लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। वो वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक शिकारी ने दूर से उन्हें एक हिरण समझकर बाण चला दी। वो बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को छेदता हुआ शरीर में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार से अपनी अलौकिक कृति को संसार में छोड़कर श्री कृष्ण ने अपने अवतार जीवन को विश्राम दिए। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर वैकुंठ लोक की ओर चली गई। इधर श्री कृष्ण के निर्वाण का शोक समाचार हस्तिनापुर में पहुंचा तो पांडवों को भी सांसारिक मोहमाया से विराग हो गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपकर 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कितने ही पवित्र तीर्थ के दर्शन करते हुए अंत में वो हिमालय की तलहटी पर जा पहुँचे और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चलते चलते और दुर्गम बर्फीली दरों को पार करते हुए मार्ग में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक करके अपने शरीर को छोड़कर देवलोक को जाते रहे। परंतु सत्य ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला युधिष्ठिर उनकी मृत्यु से जरा भी विचलित नहीं हुए। वो उनको छोड़कर ऊपर चढ़ते ही गए। अब उनके साथ केवल वो कुत्ता ही रह गया था। वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर का धर्म था। चलते चलते युधिष्ठिर एक निर्जन प्रदेश में पहुंचे। चारों तरफ बर्फीली चोटियां खड़ी थी। उसी समय देवराज इंद्र ने एक सुंदर विमान को लेकर वहां प्रकट हुए। वो युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, द्रौपदी और तुम्हारे भाई स्वर्ग को पहुंच चुके हैं। अब अकेला तुम ही रह गए हो। मैं तुम्हें स्वर्ग को ले जाने के लिए आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, देवराज इंद्र, मैं एक ही शर्त पर आपके विमान में सवार हो सकता हूँ। आपको मेरे साथ इस कुत्ते को भी ले चलना होगा। इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाया कि कुत्ते को स्वर्ग में नहीं ले जाया सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने से साफ इनकार कर दिया। अपने पुत्र की धर्म परीक्षा लेने के लिए धर्मराज कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे। पुत्र की धर्मनिष्ठा देखकर धर्मराज कुत्ते का रूप छोड़कर साक्षात प्रकट हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज की हादसा होते ही युधिष्ठिर देवराज इंद्र के साथ विमान में सवार होकर स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने मानव शरीर को त्याग करके देवीय शरीर को प्राप्त किए। दोस्तों, अगर आप सभी को महाभारत सीरीज अच्छा लगा तो इस सीरीज को सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।